I will teach you lesson second, last spring, stories of stolen childhood. The book name is Flamingo, textbook, class 12. The book name is Flamingo, class 12th, textbook, lesson 2, last spring, stories of stolen childhood. Dear student, I am starting the lesson. Sometimes I find a rupee in garbage. इसका मतलब हुआ बच्चों कि कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है. Why do you this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Why do you this? तुम यह क्यों करते हो? I asked साहिब, मैं साहब से पूछती हूँ. राइटर लेखिका बता रही हैं कि मैं साहब से पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो. होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जब मैं उसे प्रत्येक सुबह देखती हूँ. स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो कूड़े का ढेर लगा रहता है, उस कूड़े में जब उसको मैं गोल्ड या सोना खोजते हुए देखिए बच्चों, स्क्राउजिंग का मतलब होता है छानबीन करना. तो उस कचरे में जब वह सोने की छानबीन करता रहता है, तो यह देखकर मैं उसे पूछती हूँ कि यह सब तुम क्या करते हो. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था. सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन द डिस्टेंट मेमोरी. अब इसका जो घर था वह ढाका में था. बच्चों आप ढाका जानते होंगे, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है. तो उसका घर जो है ढाका में था और उसके चारों तरफ हरे भरे उसके मैदान भी थे, मतलब खेत भी थे. और अब यह उसके घर की जो बात थी, अब उसके यादों में रह गई थी. देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ उसको बताती है कि बहुत सारे वहाँ तूफ़ान आए, इसके कारण से उसका घर गिर गया और उसका पूरा खेत भी नुकसान हो गया. दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव. और यही कारण है कि उन लोगों ने, मतलब उसकी तरह अन्य लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और वे लोग सोने की तलाश में शहरों में आकर रहने लगे. बड़े बड़े शहरों में आकर सोने की तलाश में रहने लगे. देखिए बच्चों, सोने आप बार बार लिख रहा है, लेकिन इसका ही मतलब हुआ कि अपना जीविका चलाने के लिए रहने लगे. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. दूर देखते हुए उसने धीरे से कहा कि मुझे इसके अलावा कुछ करने के लिए है ही नहीं. देखिए बच्चों, मटर्स का मतलब तो इसे बड़बड़ाना होता है, लेकिन इसका ही मतलब हुआ यहाँ पर कि धीरे से कहना. गो टू स्कूल आई सेड ग्लीवली, मैंने मजाक में कहा कि स्कूल जाओ. ए रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइज मस्ट साउंड, और मैंने तुरंत महसूस किया कि मैंने यह उसको क्या बेकार की सलाह दे डाला. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब कोई स्कूल बनेगी तो मैं जाऊंगा. इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग. और आधे मन से मजाक करते हुए मैंने उससे कहा कि क्या मैं स्कूल शुरू करूं तो तुम आओगे. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने मुस्कराते हुए कहा हाँ. ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी. कुछ दिनों के बाद वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार हुआ, या आपका स्कूल तैयार है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट. और मैं अपने वादे पर बहुत शर्मिंदा हुई कि मैंने ऐसा वादा किया था जिसको पूरा करना संभव नहीं था. तो मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में बड़ा समय लगता है. बट प्रॉमिस
but promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरी तरह से वादा, जैसे मैंने उससे गलत वादा किया था, उसी तरह से गलत वादे से उसका पूरा संसार ही भरा हुआ था। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि उसका जो है पूरी दुनिया या पूरा जीवन ही गलत वादों से भरा हुआ था। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिज नेम। और महीनों के बाद, महीनों जान पहचान होने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम ही अनाउंसेस। देखिए बच्चों, अनाउंस का मतलब तो घोषणा करना वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर अनाउंस का मतलब कहना। उसने कहा कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन। वह जानता ही नहीं कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और यदि उसको मालूम होता कि उसके नाम का अर्थ होता है कि पूरे दुनिया का मालिक, तो उसको विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होती। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। और अपने नाम का क्या अर्थ होता है यह वह नहीं जानता था, और वह अन्य लड़कों के साथ गलियों में घूमता था। एंड आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज, और बिना देखे बच्चों, बेयर फूट का मतलब होता है नंगे पाँव। तो कहने का मतलब कि ऐसे बच्चे जो कि नंगे पाँव रहते थे, हु अपीयर लाइक ए मॉर्निंग बर्ड, जो कि सुबह के समय सुबह की चिड़िया की तरह उपस्थित होते थे। एंड डिस अपीयर एट नून, और वे बच्चे दोपहर के समय गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक को पहचानने में मुझे महीने भर का समय लगा। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने उनमें से एक लड़के से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। उस लड़के ने बड़ी ही साधारण ढंग से उत्तर दिया कि मेरी माँ सेल्फ से चप्पल उतारी ही नहीं। इवन इफ शी डिड, शी विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और एक दूसरा लड़का जो कि जूता पहना हुआ था और उसका जूता मैच नहीं करता था। बच्चों, मैच नहीं करता था इसका मतलब समझ लीजिए कि एक पैर में दूसरे कलर का जूता पहना था, एक पैर में दूसरे कलर का, मतलब मैच नहीं करता थे बात है। तो उसने कहा इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। उसने कहा कि अगर मेरी माँ मुझे चप्पल देती भी तो मैं उन्हें फेंक देता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्ड हिज फीट एंड से नथिंग। और जब मैंने उस पर कमेंट किया तो वह अपना पैर छिपाने लगा और उसने कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज, मुझे जूता चाहिए, मतलब पहनने के लिए मुझे जूता चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो कि अपने सारे जीवन में उसने एक जोड़ी जूता कभी पहना ही नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और मैं देश के दूसरे जगहों पर यात्रा किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे नंगे पांव टहल रहे थे। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गांव के गलियों में या गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू से बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। और एक ऐसा भी व्याख्या हमारे सामने आई कि लोगों ने बताया कि जूता खरीदने के लिए पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह जो है परंपरा ही है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ द ओनली एंड एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह जो है गरीबी का एक नियमित व्याख्या है। कहने का मतलब हुआ कि लोग अपनी गरीबी छिपाने के लिए यह व्याख्या करते हुए नजर आए। देखिए बच्चों, हम आपको बता दें, ये जो राइटर हैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही हैं। ये कह रही हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे गांव में हमने देखा और शहरों में भी देखा जो कि नंगे पांव ही चल रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन लोगों के पास पैसा है, लेकिन चप्पल या जूता न पहनने की यहाँ ऐसी परंपरा है। तो राइटर ने बताया कि लोग जो है अपनी गरीबी को छिपाने के लिए, अपनी दशा को छिपाने के लिए व्याख्या करते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वन टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है जो कि एक आदमी उडुपी से आया था और वह मुझे बताया था।
एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वह छोटा लड़का था तो वह जब अपने स्कूल जाता था तो बीच में एक मंदिर पड़ता था। वेयर इज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर कि उसके पिताजी खुद ही पुरोहित थे। मतलब पुरोहित का मतलब उस मंदिर की देखभाल वही करते थे, मतलब इंचार्ज वही थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और जब मंदिर के पास वह पहुंचता था तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उसको पहनने के लिए एक जोड़ी जूता मिल जाए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल्स, 30 साल के बाद मैं उस कस्बे में और उस टेम्पल में विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जहाँ पर कि वह बिल्कुल टूट गया था और सुनसान हो गया था। इन द बैकयार्ड, और पीछे, बैकयार्ड का मतलब पीछे, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, एक नया पुरोहित रहता था, मतलब पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि मोजा और जूता पहना हुआ था, अराइव्ड पैंटिंग, वह वहाँ पर हाँफते हुए पहुँचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग की बेड थी और अपना स्कूल बैग उस पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द, और उस लड़के को देखकर मुझे याद आया कि पुरोहित की स्थिति कुछ ठीक हो गई है, और वह इस स्थिति में है कि बच्चे को ये सब मिल रहा है। और एक और मुझे चीज़ याद आई कि एक दूसरे लड़के की प्रार्थना मुझे याद आई, जो कि उसने प्रार्थना किया था, गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट द पेयर ऑफ शूज लेट मी नेवर लूज देम। लड़के ने प्रार्थना किया देवी माँ से कि जब उसे एक पेयर जूता पहनने के लिए मिल गया तो वह खोए न, मतलब वह जो है खोना नहीं चाहता था। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी माँ ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और अब जो है वह जो छोटा लड़का है पुरोहित के बच्चे की तरह जूता पहन रहा है। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि हमारे पड़ोस में रहते हैं और वे कूड़ा उठाते हैं, लेकिन वे नंगे पाँव ही रहते हैं। माई acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it, metaphorically। और यह जो नंगे पांव बच्चे थे जो कि कूड़ा उठाते थे, इनसे जब परिचय हो गया तो यह परिचय मुझे दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में ले गया, जो कि एक उपनगर बन गया था, और यह जो है कई मील दिल्ली से दूर था। दोज हु लिव देयर आर स्क्वाटर हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1971, और जो वहाँ लोग रहते थे वो अवैध रूप से रहते थे, जो कि 1971 में 1971 में बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे। साहेब फैमिली इज एमंग देम, साहेब का भी परिवार उसी एक में से था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और उन दिनों जो सीमापुरी था, सीमापुरी जो जगह है मतलब जो दिल्ली से थोड़ी दूरी पर है, वह जो है बिल्कुल बंजर ज़मीन था। देखिए बच्चों, वाइल्डरनेस का मतलब जंगली एरिया, मतलब जहाँ पे सुनसान एरिया समझिए, बंजर एरिया। तो वह जो सीमापुरी क्षेत्र था वह जंगल एरिया था। इज स्टिल इज, और यह अब भी बंजर है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर कच्ची मिट्टी से घर बन गए हैं, विथ रूफ ऑफ टिन एंड टारपुलिन, और इस पे जो है टिन सेट के रूफ बने हुए हैं कच्चे घरों के, और जो तिरपाल होता है उसके घर बने हुए हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, न तो वहाँ सीवेज की व्यवस्था है, ड्रेनेज न तो नाली की व्यवस्था है, और रनिंग वाटर, और न तो पानी बहने की ही कोई व्यवस्था है। लिव 10,000 रैग पिकर, और उस जगह लगभग 10,000
रैग पिकर्स रहते हैं, मतलब कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। और वे लोग वहाँ पर, आइडेंटिटी का मतलब होता है परिचय, कहने का मतलब कि वे लोग जो है वहाँ 30 सालों से बिना किसी परिचय के रह रहे हैं, मतलब बिना किसी परिचय पत्र के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स, लेकिन उनका राशन कार्ड बन गया है और उनका नाम भी वोटर लिस्ट में आ गया है, वोटर लिस्ट, एंड इनेबल टू देम टू बाई ग्रेन। और अब इससे वे लोग अनाज खरीदने योग्य हो गए। कहने का मतलब राशन कार्ड बन गया है इसलिए उनको अनाज मिल सकता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एंड आइडेंटिटी। और जीवित रहने के लिए परिचय पत्र से बढ़कर भोजन होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than the field that gave us no grain. Say a group of women in tatters saris when I asked them why they left their beautiful land of green field and river. अब देखिए, राइटर ये बताया कि ऐसा है कि उसने एक महिला से, जो कि एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, उससे जब उसने पूछा कि तुम अपना इतना खूबसूरत घर और इतना खूबसूरत जगह छोड़ के और इतनी खूबसूरत नदियाँ छोड़ के यहाँ क्यों आई हो, तो उस महिला ने बताया कि अगर हमें रहने के लिए, हमारे परिवार को रहने के लिए एक बेड मिलता है और भोजन मिलता है और हमारा परिवार जो है भूखे पेट नहीं सोता है, तो यह जगह वह अनाज न देने वाली जगह से बेहतर है। कहने का मतलब बच्चों कि उस महिला ने बताया कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमारे बच्चे भूखे पेट नहीं सोते हैं और हमें यहाँ पे रहने का ठाव मिल जाता है, तो वह जो हमारा ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पर कि हमको भोजन मिलता ही नहीं, उससे बेहतर है। Wherever they find food, they pitch their tent and become transit homes. ट्रांसिट होम का मतलब होता है अस्थायी घर। कहने का मतलब कि उनको जहाँ भोजन मिलता है वहीं पर वे अपना टेंट लगा लेते हैं और एक अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन गो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीवित रहने में पार्टनर बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कि कूड़ा उठाना या कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर द प्रपोजन ऑफ द फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और बहुत दिनों से वहाँ पर आवश्यकता है फाइन आर्ट की, लेकिन उनके लिए कूड़े का सोना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यह जो है उनके लिए डेली भोजन की व्यवस्था की बात है। ए रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सिर पर छत की व्यवस्था की बात है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही उनकी छत का पानी नीचे गिरता हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह कुछ और है, इससे बढ़कर है। आई समटाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट साहब से। साहब कहता है कि वह कभी कभी कूड़े में 1 रुपये पा जाता है, कभी कभी 10 रुपये की नोट भी पा जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आँखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, और राइटर पूछती है कि अगर तुम एक गार्बेज में, मतलब कूड़े में एक चांदी का सिक्का पा गए तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तब भी तुम यह काम, मतलब कूड़े की छानबीन करना नहीं बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें आशा लगी रहेगी कि हमें और मैं पाऊंगा। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मीन ऑफ देयर पेरेंट्स, और इसका यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए कूड़े का मतलब अलग होता है उनसे उनके पेरेंट्स के लिए। कहने का मतलब कि जो कूड़ा है, कूड़ा उठाना या कूड़ेदान जो है, उसका मतलब बच्चों के लिए अलग है
और उनके पेरेंट्स के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए यह कोई ऐसी चीज़ है जो कि आश्चर्य से बंधा हुआ है। रैप्ड का मतलब लपेटना होता है, कहने का मतलब आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्ट ऑफ सर्वाइवल, और बच्चों के लिए इसका मतलब है कि वे जीवित रहें। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई ए fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक जाड़े की सुबह की बात है, मैंने साहब को देखा जो कि एक फील्ड था और उसके बाहर, गेट के बाहर वह खड़ा हुआ था, जो कि मेरे पड़ोस में ही था क्लब, मतलब मेरे पड़ोस में एक क्लब था और क्लब के बाहर साहब को खड़ा हुआ मैंने देखा। वॉचिंग टू यंग मैन, और वह दो युवकों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद रंग के ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम, उसने धीरे से कहा कि मुझे यह खेल पसंद है। कंटेंटेड टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसने कहा कि वह मतलब गेट के बाहर से ही देखकर अपने आप को संतुष्ट कर लिया। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट, और उसने यह स्वीकार करता है कि जब कोई आसपास नहीं रहता, मतलब खाली हो जाता है मैदान, तब मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है मुझे केवल झूले का प्रयोग करने देता है। देखो बच्चों, कहने का मतलब हुआ कि राइटर ने यह बताया कि एक दिन जो है उसके पड़ोस में एक क्लब है जहाँ पर दो लोग सफ़ेद कपड़े पहन के टेनिस खेल रहे थे, और साहब जो है गेट के बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, और उसने कहा कि यह खेल मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन वह जा नहीं सकता था अंदर, देख कर ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया। और उसने यह स्वीकार करता है कि वह अंदर जाता है, लेकिन जब खाली हो जाता है क्लब तब, और गेट कीपर जो है केवल उसको झूले का प्रयोग करने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, और साहेब भी टेनिस का जूता पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, लेकिन उसने जो बेदरंगा शर्ट और शॉर्ट मतलब पहना हुआ है उससे बिल्कुल अलग थलग है। समवन गेव देम टू मी, और वो कहता है कि वह जो उसने शूज पहना हुआ है वह शूज किसी ने उसे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वह जो है यह बात एक व्याख्या करते हुए देता है। कहने का मतलब एक अपनी बात को बताते हुए कहता है कि वह शूज किसी ने उसे दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन सच्चाई यह है कि वे जूते जो हैं वह किसी धनी लड़के ने फेंक दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, और शायद वह लड़का इसलिए उसे फेंक दिया था या पहनने से इनकार कर दिया था कि एक जूते में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, और यह जो है उसको पसंद नहीं था। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट इवन शूज बी द होल इन ए ड्रीम कम ट्रू, लेकिन वह बच्चा जो कि नंगे पाँव चलता हो, अगर उसको फटा जूता भी मिल जाता है तो भी उसका सपना पूरा हो जाता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह जो खेल बहुत ही अपने पक्के इरादे से या मन से देख रहा है, वह खेल उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और आज सुबह साहेब जो है मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का दूध का डिब्बा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर संकेत करते हुए उसने कहा कि वहाँ चाय की दुकान पर वह काम करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एट ऑल माई मील्स, और वो कहता है कि वहाँ पर मुझे 800 रुपये मिलता है और मुझे पूरा भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह काम पसंद है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, अब मैंने देखा कि उसके चेहरे
पर जो प्रसन्नता थी वह खत्म थी। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और वह जो प्लास्टिक का बैग अपने कंधे पर लेकर चलता था, कूड़ा बीनता था, उस प्लास्टिक बैग से यह जो स्टील का डिब्बा है दूध वाला, ये ज़्यादा भारी लग रहा था। द बैग वाज हिज, यह बैग उसका अपना होता था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, लेकिन आज वह जो दूध का डिब्बा लिया हुआ है वह जो है उस आदमी का है जो चाय की दुकान चलाता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना खुद मालिक नहीं रहा। कहने का मतलब बच्चों कि साहब ने अपनी स्वतंत्रता अब खो दिया है।